नाजरीन, मैं हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़राई पाकिस्तान। आज हम आए आज पैरामीटर लिए अपने टैंक का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये देखें, हमारे पास एमोनिया ज़ीरो है। दूसरा हमारे पास जो है वो नाइट्रेट है, नाइट्राइट सॉरी, ये भी ज़ीरो है। हमारे पास पीएच जो है वो देख लें, ये भी आइडियल है। और ये है नाइट्रेट, ये भी हमारा ज़ीरो। अब क्या होता है कि अब जैसे ही सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो लोगों को जो है वो कहते हैं मेरी फ़िश जो है वो फीड नहीं ले रही, फीड का इशू आ रहा है। पहले वो आधा किलो ले रहे थे, 2 किलो ले रहे थे, 3 किलो ले रहे थे, लेकिन अब फ़िश जो है वो फीड नहीं ले रही। वो फीड क्यों नहीं ले रही वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, मेरा TDS है 400, नीचे आप देखिए टेम्परेचर 19.3, 19.5। अब 19.5 पे जो है, आप इधर हैं, पहले हम डाल देते थे तकरीबन 500-600 ग्राम, तो फीड हमारा सारा ख़त्म होता था। अब आप लोग देखेंगे कि भाई फीड जो है अभी भी बचा हुआ है। और ये कितने बजे डाला हुआ है? 10 बजे। 10 बजे का भी फीड डाला हुआ है। अभी इन्होंने 50% फीड का है और 50% फीड जो है वो नहीं का है। अब ये जो अभी 50% फीड बची हैं, क्यों बची हैं? क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो 20 से नीचे है, 19.5 है। अब आप कहेंगे कि 0.5 की वजह से नहीं, 0.5 की वजह से नहीं। अगर आप इस पानी में आप हाथ डाल देते हैं तो ये ठीक ठाक फ्रीज़र वाला पानी लगता है। ये पानी इतना ठंडा है। अब जो है ये फीड का जो मेन रीज़न है वो टेम्परेचर है कि टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है। अब जिस तरह पंजाब में आप देख रहे हैं, सर्दियाँ आ गई, फिर गर्मियाँ हो गई, फिर अब सर्दियाँ आ रही हैं। और चूँकि आगे अब सर्दियाँ जो है उन्होंने और ज़्यादा होना है, और विंटर जो है इस दफ़ा सबसे मतलब सही सर्दी वाली जो है वो पड़नी है इस दफ़ा। अब इसका जो हल है वो इंशाल्लाह अगले कोई 3-4 दिनों में जो है हमने इसका हल भी निकालना है कि हमने सर्दियों से कैसे बचाना है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जिस तरह पहले आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा कि इस फार्म पे हमने पूरा 3.5 फुट पानी रखना होता था, या 3.25 फुट पानी। अब हम इसमें पानी थोड़ा कम रखेंगे, थोड़ा पानी निकालेंगे हर दूसरे दिन, और फिर थोड़ा पानी जो है वो फ्रेश डालेंगे। फ्रेश वाटर जो अभी नीचे से आ रहा है वो बिल्कुल गर्म आ रहा है। अब वो जो फ्रेश वाटर है उसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है ना वो अप रहेगा। टेम्परेचर अप रहेगा तो क्या होगा कि भाई आपका जो ओवरऑल टैंक में जो फीड का सिस्टम है ना, अभी अगर वो 50% खा रही है ना तो ये 70% पे चली जाएगी। अब इसमें लोग दूसरी गलती जो कर लेते हैं कि उनके जो है ये वाटर पैरामीटर जो है ये सारे ख़राब हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? कि उनका फीड जो है वो फ्लोट नहीं कर रहा। ये अब आप लोगों के सामने है, 10 बजे की फीड है, आप दोबारा भी दिखा दें, अभी तक ये फीड जो है वो फ्लोट कर रहा है। ये फीड अभी बैठा नहीं है, ठीक है, ये फीड उसी तरह फ्लोट कर रहा है। अब 10 बजे से लेके अब जो है वो शाम का टाइम है, और ये तकरीबन 4:30 बजे के आसपास, 4 बजे 4:30 बजे का टाइम है। इस टाइम तक जो है ये फीड अभी फ्लोट हो रहा है। अब इससे ये है कि आपके ये सारे पैरामीटर मेरे फिर भी जो है वो आइडियल है। आइडियल इसलिए है कि फीड नहीं बैठ रहा। अब जैसे जैसे फीड मछली को भूख लगेगी वो आएगा और इसी को कंज्यूम करेगा। अब अगर आपकी फ्लोटिंग फीड नहीं है तो मसला क्या आएगा? मसला यही आएगा कि भाई आपका फीड नीचे बैठ रहा है और उसके वजह से आपके वाटर पैरामीटर जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि सर्दियों में जो है वो मछलियाँ सर्वाइव नहीं करती। मछलियाँ सर्वाइव करती हैं, लेकिन आपका फीड नीचे बैठ जाता है, अमोनिया बढ़ जाता है, नाइट्राइट बढ़ जाता है, नाइट्रेट बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होती है? आपकी मोटिलिटी होती है। सर्दी से मछली का जो है मोटिलिटी तब होती है कि जब बिल्कुल उसकी बस से बाहर हो जाती है बात। 4-5 के टेम्परेचर में भी हमने यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में जो है मछली को ज़िंदा रखा है, कोई मसला नहीं हुआ। मसला तब होता है जब आपके वाटर पैरामीटर ख़राब हो जाते हैं, आपका फीड जो है फ्लोटिंग फीड ना हो, फ़ौरन नीचे बैठ जाता है या घंटा फ्लोट करता है फिर बैठ जाता है। सो इस टाइम पे जो फार्मर डाल रहे हैं फीड, प्लीज़ ये वाली फीड आप लोग डाल दें। आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छे रेट पे मिलेगा। और ये है कि आपको 5, 6, 7, 8 घंटे तक जो है ये ठीक ठाक फ्लोट करेगा। आपके फार्म पे कोई मसला नहीं आएगा, टेम्परेचर से मसला नहीं आएगा। अगर आपके फार्म पे मसला आएगा तो वो इशन आएगा आपके फीड की वजह से कि वाटर पैरामीटर जो है वो आपके मेंटेन नहीं है, वो ख़राब हो रहे हैं इसी वजह से। और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट पार्ट भी लगाएंगे, उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे भी कि मछली का जो है वो क्या वज़न है। और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह अगले में फिर यही होगा कि अच्छा आज 14 या 13 नवंबर जो भी है, मैंने कंफर्म नहीं किया डेट, आई थिंक 14 ही है आज। तो 14 नवंबर को जो हमारे पास मछली था वो आगे जाके 25 नवंबर तक जो है कितना वेट गेन करता है और कितना वेट जो है वो या लूज़ करता है, वो भी इंशाल्लाह जो है
अभी वज़न दिखा देंगे, फिर अगली वीडियो में भी हमने वज़न दिखाना है और इस तरह वीडियो बन जाएगी टेम्परेचर और इन सब चीज़ों पे, तो फिर आप लोगों को जो है इंशाल्लाह वो प्रोग्रेस भी हम दिखा देंगे। जी अभी अब हम मछली जो है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये आप इसमें डाल दें। ये 1 ग्राम है, यह हमारे पास तकरीबन 107 ग्राम की जो है ये मछली है। ये आज जो है तकरीबन 14 नवंबर है। इंशाल्लाह ये अब जो है 8-10 दिन बाद जब दोबारा हम आएंगे तो इसका फिर भी जो है हम वज़न करेंगे कि हमारे पास जो है मिड नवंबर में एक हफ़्ते में जो है एक मछली जो है वो कितना वज़न करती है। आल दो कि इन्होंने 50% जो है वो अपना फीड जो है वो कम कर दिया है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि हमारा काम है आपको रिज़ल्ट दिखाना। ठीक है, ये माशाल्लाह से देख लें आप सारे बड़े बेहतरीन है। और ये भी हमने कोई ये नहीं कि सबसे बड़ा पकड़ा हुआ है। सो ये आप लोगों के सामने है। वो हमारा एरेशन सिस्टम लगा हुआ है। आपका एरेशन सिस्टम जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। बाकी आप देख लें, पाकू मछलियाँ हमारे पास और बेहतरीन है।